ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें जीवन को जो है 4 आश्रम में बांटा गया है। हम सबको पता है कौन कौन से 4 आश्रम हैं। 100 साल की ज़िंदगी थी उस वक्त मानव की, 100 ईयर्स की, तो उसमें उन्होंने 4 आश्रम में बांटा। 1 से 25, देन 25 से 50, और 1 से 25 था, वो था क्या आश्रम था वो? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से हम क्या मीनिंग निकालते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रह्मचर्य? वेरी गुड, क्लैपिंग। तो ऐसी दिनचर्या जिसमें ब्रह्म तत्व का समावेश हो। ब्रह्म तत्व का सेक्स से कोई लेन देना नहीं है कि ये ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्म इज ए एलिमेंट जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। इसे यूनिफाइड फील्ड है ना। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, क्वांटम को समझते होंगे यदि, तो जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस सृष्टि का जो निर्माण है वो सांख्य योग के सिद्धांत से हुआ है। सांख्य योग का सिद्धांत मतलब जितना भी यूनिवर्स है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, काहे से बनी है? 2 एलिमेंट से मिलके बनी है, जिसे हम बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। ये पुरुष मेल पुरुष नहीं है बेसिकली। जैसे पुरुष इज दैट कॉन्शियसनेस, दैट एनर्जी फील्ड, जिसे ब्रह्म तत्व कहा गया। उसके 2 पहलू हैं, एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है। ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू जैसे होते हैं। और इसको फिर आइंस्टीन ने बाद में सिद्ध किया। आप लोगों ने जो साइंस पढ़ी है उसमें डेफिनेटली आइंस्टीन का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, लेकिन हम लोगों ने जब 70s में जो साइंस पढ़ी तो न्यूटोनियन साइंस थी। सब स्थूल पे था, जो दिखता है। साइंस उसी पे विश्वास करती है ना, जो दिखता है, जो एविडेंस बेस्ड साइंस है। इसीलिए हम तो थोड़ा पढ़ लिख के हमारी बुद्धि थोड़ी तार्किक हो जाती है। जब तक हमें सबूत नहीं चाहिए हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो जब तक हम न्यूटोनियन साइंस के अनुसार चलते थे तो सबसे छोटा जो शक्तिशाली मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल के बाद फिर एटम माना गया। और एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में उस तत्व के गुण समाहित रहते हैं। जैसे ये एक रिमोट है, इस रिमोट कैसे बना है? जिस मैटर से बना है उसको छोटा करते जाएं तो अल्टीमेटली दे विल बी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे उसमें इस एलिमेंट का करेक्टर होगा, प्रॉपर्टी होंगी। बट आइंस्टीन जब आए तो आइंस्टीन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बने। उनका सवाल था कि ये जो दिखता है बेसिकली, जो टेंजेबल है, जो स्थूल है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे मिलके बना। तो इलेक्ट्रॉन जो कैसे मिलके बना है, देन केम द क्वेश्चन ऑफ सब एटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स, दैट इज क्वांटम, दैट इज एनर्जी। तो आइंस्टीन का जो सिद्धांत था उसके अनुसार तो ये है कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड दिख रहा है ये कुछ है ही नहीं, इट इज़ ऑल इल्यूशन, है ना। जो दिख रहा है वो है नहीं कुछ भी। ये पूरा एक एनर्जी का इतना बड़ा भंडार है। और एनर्जी जो है जब किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ में मैनिफेस्ट होती है तो हमें दिखती है, जिसे हमारी इंद्रियां जान पाती हैं। और मनुष्य का ज्ञान जो है वो केवल उसके इंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है वही उसका नॉलेज और उसका ज्ञान कहलाता है। यस, एक कहावत है, इफ यू वांट टू नो व्हाट वर योर थॉट्स लाइक यस्टरडे, जस्ट लुक व्हाट यू आर टुडे। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट यू विल बी टुमारो, लुक एट योर थॉट्स टुडे। अर्थात आप जो भी हो वो समअप हो पिछले सारे के सारे, आज जो भी आपकी उम्र है 26 साल, 27 साल, 30 साल, वो पूरा बचपन से लेके अभी तक का जो भी समय निकला है उसका समअप आज हो। आज 27 तारीख को आप जो बैठे हैं, मैं हूँ, आज हम अपने पुराने विचारों का मिश्रण हैं। और हम कल क्या होने वाले हैं
हमारी ज़िंदगी कैसे होने वाली है वो आज के इस थॉट पे डिपेंड करता है कि आज हमारे विचार कैसे हैं, राइट? तो आप लोग अपने जीवन में चाहते क्या हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है? इस लेक्चर के एंड पे किसी कागज़ पे लिख के मुझे बताना। आप सब छोटे छोटे 2-2 लाइन में बताएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या, क्या उद्देश्य है आपकी ज़िंदगी के, क्या टारगेट है आपका लाइफ का, क्या मकसद है आपकी लाइफ का। इसके बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? व्हाट इज़ द मेजर गोल, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? इस पे लास्ट के 10 मिनट में बात करूंगा। ह्यूमन ब्रेन की खासियत की अगर हम बात करते हैं, हमारी जितनी भी योनियां हैं से 84 लाख योनियों की बात करते हैं, एक अमीबा पैरामीशियम से लेके देन मल्टी सेलुलर और बाद में जो है होमो सैपियंस। हम क्यों बाकी भाइयों से अलग हो गए? किसी ज़माने में सभ्यता के विकास के पहले तो हम जंगल में रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, बट कुछ तो इवोल्यूशन में घटा ऐसा कि ह्यूमन ब्रेन कुछ अलग हो गया। और आपको ये बताता हूँ मैं कि द नियोकॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, द स्पेशल टिश्यूज, द स्पेशल सेल्स, द स्पेशल न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन, ये किसी भी स्पीसीज में नहीं है। द साइज ऑफ आवर ह्यूमन neocortex is largest. We have got the largest human brain. What is the specialty with the neocortex? हमारे और बाकी जो स्पीसीज हैं, प्राणी हैं, उनमें क्या फ़र्क है? हमारे ह्यूमन ब्रेन में ऐसी क्या खासियत है जो उनमें नहीं है? एनीवन? कॉन्शियसनेस, ability to think, very good. Cognitive is a very broader terminology. Cognition. हम थिंक कर सकते हैं, है ना? मेमोरी तो उनमें भी है, हमें भी है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमें क्यूरियोसिटी है। और सबसे खराब बात क्या है इस ह्यूमन ब्रेन में? उनको सिर्फ खाने को चाहिए, उनको सिर्फ पीने को चाहिए, और हमारा ऐसा है कि इसके अलावा लिबर्टी नहीं है। जो बेसिक प्राणियों की जो एक चीज़ें हैं, जो 3-4 चीज़ें चाहिए, जिसमें भूख है, नींद है, ठीक है, एक प्रोजेनी के लिए सेक्स है, और अपने अस्तित्व को बचाने का एक जो सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट है, ये सभी प्राणियों में है। बट ह्यूमन ब्रेन के साथ एक और चीज़ जो है, हम अपने पास्ट को रिलीव करते हैं। इज इट क्लियर? यस। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य वेदत पशुधन नराणाम ज्ञानं हि तेषाम् अधिकं ज्ञानोपहीनं सलु। वेरी गुड। बाकी जानवरों से, बाकी प्राणियों से अलग हटके जो ह्यूमन ब्रेन में एक खासियत भी है, और इसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हम अपने पास्ट को कई बार जीते हैं। वी रीलिव आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अंडरस्टैंड दैट? किसी ने कुछ बात कही जो मुझे बुरी लगी, किसी दोस्त ने, किसी ऐसे दोस्त ने धोखा दिया, या कभी माँ बाप ने डांट दिया, या आपके रिलेशनशिप में जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कुछ ऐसा हुआ, वो कितनी बार हम याद करते हैं? वी रिलीव आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम पुरानी जो गुजर गई बात, जो बीत गई बात, उस बात को लेके इस वर्तमान क्षण में उसको हम दोबारा लाके जीते हैं, और अपने विचारों में वो सारी के सारी इमोशंस को लेके आते हैं इस क्षण में, जो अस्तित्व में है ही नहीं। आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं हम, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट या वेलनेस की बात करते हैं, तो व्हाट इज स्ट्रेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? आपको लगता है कि कोई धोखा देके चला गया, किसी की डेथ हो गई, फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया, यही स्ट्रेस है? केवल इफ यू फील यू आर स्ट्रेस्ड,
सबकॉन्शियस माइंड में अगर दिमाग में कुछ चल रहा है, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट हैप्पी, बस कोई कारण आपको पता भी नहीं चलेगा. You will not be aware of what is going on, what is the reason. But you feel that something is not good. Yes, you are stressed. You are in stress. कुछ भी हो सकता है. उस स्ट्रेस की ये बात करते हैं तो आज की डेट में अगर पहले 35-40 साल पुरानी बातें करते थे या उसके पहले की भी बातें करते थे तो उस वक्त की ज़िंदगी में चूँकि शायद ज़रूरतें और ख्वाहिशें कम थी तो स्ट्रेस अलग लेवल का हो सकता है. सभ्यता के पहले हम जब जंगल में रहते थे तो स्ट्रेस अलग लेवल का हो सकता था, जान की जोखिम का, कि अचानक शेर सामने आ गया, सर्वाइवल के जान के लाले पड़ गए. बट धीरे 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 हमने तो उनको जंगल में छोड़ दिया, हम सभ्यता के इस सिविलाइज वर्ल्ड में आ गए. तो घटा क्या? जंगल से इस सभ्य समाज में घटा क्या? हमने पुलिस थाने बना लिए जो जंगल में नहीं है, हमने वृद्धाश्रम बना लिए, हमने जेल खाने बना लिए, पागल खाने बना लिए, हॉस्पिटल्स बना लिए, कोर्ट बना लिए. ये तो जंगल में नहीं है. तो सभ्यता की इस दौड़ में ऐसा हुआ क्या? भी आए दिन पेपर में पढ़ो आप, जो है इतनी नेगेटिविटी. इसके कारण तो हम मनुष्य के इवॉल्व नहीं हुआ ना. व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? हम फ्यूचर को सोच सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन है ना, हम फोरकास्ट कर सकते हैं. और क्या फोरकास्ट करते हैं? अगर आपका भाई जो है, आपने उसका भैया बोला कि भैया एक ब्रेड ले आओ बाजार से जाके, और उसको बाजार में जाना है 10 मिनट, 5 मिनट की ब्रेड लेनी है और 10 मिनट में वापस आना है 25 मिनट में, और वो आधा घंटे में नहीं आया, 45 मिनट में नहीं आया, 1 घंटे में नहीं आया, 1.5 घंटे में नहीं आया, उसका फ़ोन बंद है, तो क्या दिमाग में आता है? आता है ना. ह्यूमन ब्रेन जो है क्या फोरकास्ट करता है? एक अननेसेसरी, एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम बना लेते हैं. व्हाई? क्यों? क्योंकि हमारी जो अभी तक की जो जर्नी है उसमें ना जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी, सबकॉन्शियस लेवल पे. यू आर नॉट अवेयर. आपको पता है 3 साल का बच्चा जो है, 3 साल का, केवल 3 साल का बच्चा 3 साल तक जो है 2.5 लाख बार जो है नो सुन चुका होता है. आपके लिए बहुत उपयोगी बता रहा हूँ, जो आने वाले समय में मदर और फादर बनने वाले हैं. वो चलना शुरू करता है बेचारा, और अगर कहीं भी प्रेस रखी हुई है या कुछ है तो माँ दौड़ के ना 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 नहीं जाना, नो 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 नो. इतनी बार हम उसको, हम जानबूझ के टोकते नहीं है, बट होता है ऐसा. वो कुछ भी ऐसा करने जाएगा, वो अभी तक लैंग्वेज समझे नहीं है वो, बट 2.5-3 लाख बार जो है वो कुछ भी ऐसा करता है, उसका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है कि कुछ भी नई चीज़ करेगा, सबकॉन्शियस माइंड में नो नो नो. हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है हम जैसे बढ़ते होते जाते हैं, है ना. कई बार ऐसा जब आता है कि डिसीजन लेना है और थोड़ी सी रिस्क है, हम डर जाते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ फियर ऑफ फेल्योर. फेल होने से ज़्यादा खराब है फियर ऑफ फेल्योर, यू नो. तो ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन ब्रेन के साथ लगी हुई हैं. और बचपन से जैसी जो है, जब आपका ब्रेन टोटल प्लेन है, उसमें कहीं कोई इमोशंस नहीं है, है ना. हमारे ब्रेन को जो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती कैसे है? थ्रू सेंसस. थ्रू सेंसस. सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन क्या है बॉडी में? हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 इंद्रियां है ना, है ना. मन की बात नहीं कर रहे, हमारी 5 इंद्रियां हैं. तो सबसे बड़ी इंद्रिय क्या है? सबसे बड़ी ऑर्गन क्या है बॉडी की? स्किन. किसने बोला? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड स्किन इज द बिगेस्ट सेंस. बचपन में जब बच्चा पैदा ही होता है, जब उसे दिखता भी नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है उसे दिखता नहीं है, ही कैन नॉट फोकस. 3 महीने में जाके उसको 3-4 फीट का फोकस दिखता है, 5-6 महीने में जाके कलर डिफरेंस होता है. वो जब बच्चा पैदा ही होता है तो सबसे पहला जो नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट उसके भीतर जो एक गुण दिया हुआ है, दैट इज़ कि वो जब बिस्तर में पड़ा रहता है और अपने ही सुसु में गीला हो जाता है
और वो जो सेंसेशन जो है उसको खराब लगता है कि उसका ब्रेन जो परसीव करता है, स्किन के थ्रू जो सेंसेशन ब्रेन में जाता है, तो उसका ब्रेन क्लासिफाई करता है इस इंफॉर्मेशन को। हर इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे उसका ब्रेन क्लासिफाई करता है, लाइक, डिसलाइक और न्यूट्रल। और ज़िंदगी भर ये सिलसिला चलता रहता है कि जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम जो स्वाद लेते हैं, हम जो स्मेल करते हैं, हम जो देखते हैं और जो हम स्पर्श करते हैं, उसको हमारा ब्रेन कैटेगराइज करता है लाइक, डोंट लाइक और न्यूट्रल। और सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में, उस मेमोरी में, हमारे चित्त में जमा होती रहती हैं। ब्रेन की कैपेसिटी की बात करूंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है। साइंस कहती है कि अगर ब्रेन की कैपेसिटी का अगर कंप्यूटर बनाया जाए तो अर्थ के 7 टाइम्स का एक कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, 7 टाइम्स ऑफ अर्थ, तब जाके ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बराबर किया जा सकता है। बचपन से लेके मरने तक जितनी भी आवाज़ें आती हैं, जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, जितने लोगों को मिलते हो, सारे के सारे हमारी मेमोरी में हैं। हमारी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है, हमारी सब कॉन्शियस मेमोरी में है। एंड जब भी कोई इस तरह का जो एक इंफॉर्मेशन जो है, जो इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, किसी न किसी सेंस से आपकी ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन करता क्या है? ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी खबर को, वो न्यूरॉन जो है एक सेट पैटर्न में एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना। ऑपरेशन सिंदूर था, पहलगांव में एक कांड हुआ, आपके साथ पर्सनली कुछ चीज़ ऐसी घटी, आपका एग्ज़ाम था, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया, पास हो गए, फेल हो गए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेन में जाती है। ब्रेन एक स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को जवाबदारी दे देता है और वो न्यूरॉन जो है एक पैटर्न बनाते हैं। हर इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में फीलिंग जनरेट होती है, एंड दैट केमिकल इज नोन एज इमोशन। What is emotion? Emotion is a chemical consequence of your past experience. Right? तो ये जो कोई भी ऐसी न्यूज़ आई जिसने आपके भीतर एक फीलिंग क्रिएट की, उस फीलिंग की इंटेंसिटी जो है, आपकी फीलिंग की इंटेंसिटी कैसी है, वो आपका एक्सपीरियंस बनता है। एंड द स्नैपशॉट ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज योर मेमोरी। राइट? तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये जो फीलिंग है आपकी, और उसके बाद आपका इंटेलेक्ट है, उसके बाद आपका ब्रेन सोचता है, थिंकिंग पैटर्न में जाता है, नाउ व्हाट टू डू। फिर आप सोचते हो, फिर आप कर्म करते हो, कर्म करके उसका परिणाम आता है, उस परिणाम से फिर एक अनुभूति होती है, दैट इज अगेन ए फीलिंग, एंड दिस इज योर पर्सनालिटी। व्हाट इज योर पर्सनालिटी? How you think, how you act, how you feel. और ये सारी की सारी चीज़ें जीवन भर जो है आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कुछ लोग पैसिमिस्टिक बनते जाते हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक बनते जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि what we are an average of 6 persons in our life. 6 influential persons, बचपन से लेके अभी तक आप उस एवरेज पर्सनालिटी है आपकी, जो आपके आसपास लोग रहे हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, या जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक ऐसा पर्सन जो आपके जहन में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, कोई भी हो सकता है। आपका हीरो हो सकता है, आपकी हीरोइन हो सकती है, आपका टीचर हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप ऐसे बनते जाते हो। आप तो आप क्या बनना चाहते हो तो आपके हाथ में है। आपकी पर्सनालिटी जो है, आपकी एजुकेशन, आपका इन्वायरमेंट, ये डिसाइड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस ये डिसाइड करते हैं। तो आपके जो थॉट्स हैं बेसिकली,
वो थॉट जब बार बार किसी एक्शन को रिपीट करते हैं, है ना, मेडिकली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्शन जो है जब आप 22 दिन रिपीट करो वो हैबिट बन जाता है ना। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं, आरएस बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे हैबिट और हमारे एडिक्शन और हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए। दैट कम्स अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे हाथ पर हिला रहा है, बट द सेम टाइम पे मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरी टेम्परेचर मेंटेन है, मेरा डाइजेशन काम कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जिसने मेरे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखा है, दैट इज व्हाट इज माय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स आपके सिचुएशन के अनुसार बनते हैं, और सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, सारा का सारा दारोमदार आपका है। हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू फील, एंड देन अगेन यू रिएक्ट। आप लोग अपने फील्ड में जाने वाले हो, एंड आई एम श्योर कि जिस भी जगह पे आपको जाओगे, जो भी केसेस आपके पास मिलते हैं, किसी पटवारी का, किसी किसान का केस, ठीक है, कहीं आपको जज करना पड़ेगा, कहीं डिसीजन देने पड़ेंगे, कहीं कोई हैप्पी सिचुएशन होगी, कहीं कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं होगी, कितनी सारी चीज़ें जो है, आप एक लोड लेके, बर्डन लेके घर जाओगे आप, सारी की सारी चीज़ें जो हैं, मेडिकल साइंस में एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी। व्हाट इज टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी? कि मोस्टली जो हमारी ज़िंदगी का सेकंड और थर्ड डिकेड है, दैट इज योर डिकेड, वो अभी उस टिप के नीचे है। बर्फ़ की शिला जो है उसका केवल 1/10 पार्ट ऊपर दिखता है, 9 हिस्से पानी में रहता है, और पानी में जो रहता है वो दिखता नहीं है। लेकिन जो जीवन में जो बीमारियां हैं, जो आज की डेट में जो मॉडर्न डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो अक्सर 40-50 साल में जाके ऊपर आते हैं, सिम्टोमेटिक बनते हैं, जो वो कब आपके शरीर में आ चुके रहते हैं? दिस इज द डिकेड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड डिकेड। अगर 50 साल में जाके किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके 50 साल का दोष नहीं है, वो जब 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, 30 साल में वो जिंदगी जी कैसे रहा था? आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? आपकी लाइफ में चल क्या रहा था? जो रोग है बेसिकली, देखिए वेलनेस की बात करते हैं तो इलनेस का उल्टा वेलनेस है ना, आरोग्य का उल्टा रोग है। तो रोग का बाह्य कारण तो हमें समझ में आता है, बट आज हम बात करते हैं तो रोग के अंतः कारण की बात करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। आज जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, इंसोम्निया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अस्थमा, ऑटोइम्यून डिसीज, ओबेसिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सारी की सारी चीज़ें किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। और अच्छे जीवन का सुख जो है वो केवल निरोगी काया है। आप सारे के सारे लोग जो है अपने जॉब में हैं फॉर व्हाट? अपने जीवन जीने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये जीवन का मकसद नहीं हो सकता आपका, ये तो एक माध्यम है। इसके ये नहीं होते तो आप किसान बन जाते, किसान नहीं होते दुकानदार बनते, दुकानदार नहीं बनते डॉक्टर बनते, ठीक है, पढ़ लेके आप, ठीक है, जिस भी आप अपने व्यवसाय में हैं, दिस व्यवसाय इज अ पार्ट टू सर्वाइव, बट अल्टीमेट एम ये नहीं, अल्टीमेट है कि आप अपने जीवन को खूबसूरत कैसे बनाओ और दूसरों का जीवन खूबसूरत कैसे बनाओ। जब तक जीवन चले तब तक चेहरे पे मुस्कान कैसे बनी रहे, ये झुर्रियाँ नहीं आनी चाहिए। हम उस स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, और वो पूरा मेडिकली प्रूव चीज़ें हैं कि जब भी कोई भी ऐसी अनवांटेड थॉट जो आपने नहीं बनाया, जो वॉलंटरी नहीं है, जो आपने पैदा नहीं किया, किसी कारण आ गया, व्हाट इज माइंड, हम मन बोलते हैं ना, हमारे जो है मन के विचार के घोड़े चलते रहते हैं, अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं है। व्हाट इज माइंड? द ब्रेन इन एक्शन इज माइंड, है ना। हम जब बोलते हैं माइंड, वैसे दिखता नहीं है। तो ऐसा इनवॉलंटरी थॉट्स, अनरेगुलेटेड थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स जो क्रिएट होते हैं, ये तो क्रिएट होते रहते हैं अनवांटेड। तो अनवांटेड थॉट्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस,
और शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, इसको कैसे लेती है? इसको एनिमी के रूप में लेती है. एनी स्ट्रेस, एनीथिंग विच इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी इज स्ट्रेस फॉर द बॉडी, एंड बॉडी टेक्स इट एज एनिमी. और जब शरीर जो है इसको एक दुश्मन के रूप में लेता है तो इसे खत्म करने की सोचता है. एंड देन योर फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम कम्स इनटू एक्शन. व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट? कि जब भी उस समय पे जब हम जंगल में थे, जब भी ऐसा कोई खतरा आता था, लाइफ थ्रेटनिंग खतरा आता था, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली इवोक होता था, इमीडिएटली सेकेंड्स में. या तो हम लड़ते थे या भगते थे. और इस दौरान फिजिकल बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं? आप खुद सोच के देखिए कि यदि अचानक आपको भगना पड़े जान बचाने के लिए, या जान बचाने के लिए लड़ना पड़े, तो आपकी बॉडी में चाहिए क्या? आपकी बॉडी में सडनली एक स्ट्रेस लेवल चाहिए, टेंशन चाहिए, मसल्स में टेंशन चाहिए. मुक्का मारना है क्या? आपके चेहरे में तनाव आता है, आपके मांसपेशियों में ताकत चाहिए, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड फ्लो मसल्स में जाएगा, ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इंटेस्टाइन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है. सडनली लीवर जो है ग्लूकोज का एक रश ब्लड में भेजता है. दिस इज व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन. ये जो फाइट और फ्लाइट का पहला रिस्पॉन्स इज नोन एज, दिस इज, ये बॉडी का जो मैंने बताया केमिकल कास्केड शुरू होता है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन. तो कोई भी ऐसा विचार आपका जो आपको परेशान कर रहा है, बॉडी उसको एक दुश्मन के रूप में लेती है और भीतर ही भीतर एक इन्फ्लेमेशन शुरू करती है. और वो इन्फ्लेमेशन जो है आपके ना जाने, आपको पता भी नहीं चलता कब आपका जो है हार्ट जो है एक स्ट्रेसफुल बीट कर रहा है, कब आपके लीवर ने ग्लूकोज बढ़ा दिया आपको. और आज के जीवन के स्ट्रेस क्या है? आज के जीवन के स्ट्रेस तो है नहीं कि कोई गोली लेके मारने आ रहा है. आज के जीवन का स्ट्रेस ये है कि अब सुबह उठे, जब बाथरूम में गए तो पानी खत्म हो गया, टेंशन हो गया, या टूथपेस्ट खत्म हो गई, या आने लेट हो रहे थे, लाल बत्ती पे जो है देर तक खड़े हो गए, या कोई बंदा कट मार के स्क्रैच ला के चला गया, या आपके बॉस ने जो काम दिया करने के लिए उसकी टाइम नहीं है आपके पास में, या कुछ और घर का एक अचानक से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई. ये सारी की सारी ये स्ट्रेस जो है, ये आपकी बॉडी जो है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड ग्रेजुअली योर sympathetic system stays on and on and on and on. This inflammatory process stays on and on and on. और अल्टीमेटली 40-50 साल में जाके अचानक जो है एक दिन आपका हेडेक होता है, घबराहट होती है, आप घर जाते हो, घर वाले बोलते हैं यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या हो गया? थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. नहीं ठीक है, नहीं चलो चलते हैं. और शाम को डॉक्टर के पास जाते हो आप, वो बीपी देखता है, तो क्यों, कोई बीपी की दवाई चल रही है क्या? बोले नहीं, मुझे तो बीपी नहीं है, मैं तो सुबह योग भी करता हूँ और वॉक भी करने जाता हूँ. बोले नहीं. बोले क्या हो गया? बोले 160/100 है बीपी. अरे मेरे को तो बीपी है ही नहीं. ये 160/100 बीपी उस दिन नहीं हुआ, ये आपकी इस उम्र से ही शुरू हुआ है. छोटी सी सर्जरी कराने गए, डॉक्टर ने बोला अरे कौन सी दवाई लेते हैं शुगर की? बोले नहीं, मुझे तो शुगर है ही नहीं. बोले नहीं, 400 शुगर है. ये रियल चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटती हैं, हमको पता नहीं चलता है. एंड हाइपरटेंशन इज द कॉज ऑफ अर्ली डेथ. आपको पता है एक आदमी जो 4 घंटे कंप्यूटर में लगातार बैठता है और उसी का दोस्त जो हर घंटे में 2 मिनट के लिए उठता है, ये दोस्त जो है जो 4 घंटे लगातार बैठता है, ही इज 87% मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक. और आज हम सब पेपर में पढ़ रहे हैं ना, वो घोड़े पे बैठ के गिर गया हार्ट अटैक से, एक बच्ची डांस करते करते गिर गई 32 साल की हार्ट अटैक से. और व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यंग एज में द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इज सडन डेथ. और हम जो काम करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस नहीं होगा? मैं तो देखता हूँ कलेक्टर साहब को बैठ के जो है बहुत मिलता हूँ जुलता हूँ. मैं सुबह से जाके शाम को आके फाइलें 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 फाइलें, ठीक है, यू आर डीलिंग विद. तो आप लोग का जीवन, आने वाला जीवन जो है कैसे स्ट्रेस प्रूफ रहे,
हम करें क्या, हम उस सिंपैथेटिक ड्राइव को कैसे कम करें। नेचर ने और हमारे वेदों में लिखा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि हमें रहना तो तनाव में ही है। तनाव किसको नहीं होता? मुर्दे को तनाव नहीं होता। हम तो तनाव के साथ रहेंगे, है ना। तनाव के साथ ही जीवन चलेगा। तनाव एक प्रकार से मोटिवेशनल सोर्स भी है, दैट इज यू स्ट्रेस, ये दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन इस स्ट्रेस का जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट हमारी बॉडी में ना आए, उसके लिए क्या करना है बताओ। इस तनाव से दूर रहने के लिए, ठीक है, आपको ऐसी कोई चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सफलता के लिए कहीं कोई अवरोध पैदा न करे, आपकी निर्णायक क्षमता ठीक हो जाए, आपका बिहेवियर ठीक हो जाए, कोई आदमी कोई बकवास करे आपको ना लगे, क्या चाहिए लाइफ में, क्या करोगे आप। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ये सारी की सारी चीज़ें शायद उनकी परिकल्पना में थी कि क्या करना चाहिए हमको ना। पतंजलि 5000 वर्ष पहले के हैं। पतंजलि के 4 सूत्र हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो समाधिपाद का जो 34वां जो श्लोक है वो क्या बोलता है? परिचर्दनम विधारणाभ्याम व प्राणस्य। मुझे आश्चर्य होता है कि उस वक्त ना साइंस थी, ना कुछ इंटरनेट था, ना गूगल था, ना विकीपीडिया, कुछ नहीं था, बट किस साधना से वे सारी की सारी चीज़ें देख लेते। चक्रास, कुंडलिनी जागरण, उनको कैसे पता था कि जो पहला चक्र है वहाँ पे कौन सी एंडोक्राइनल ग्लैंड है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, पांचवे पे। और मेडिकल का विद्यार्थी होने के कारण मैंने तो बॉडी को छेद छाद करके देखा हुआ, पोस्टमार्टम में और डिसेक्शन में, ये सब चीज़ें देखते थे। और यही कारण था शायद मेरा इस शौक को पालने का कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को मैं कैसे जोड़ के देखूं। और वाकई जो है आपकी जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं वही आपके हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वही आपके भीतर जो है इमोशंस क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने बोला, द इमोशंस आर केमिकल्स, इज ए केमिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। और हम अच्छा जीवन जब जीने के लिए बात करते हैं तो हमें केवल 2 चीज़ें सोचनी है। और आज अमेरिका जैसा देश जो है वो मेडिकल चीज़ को जो है धीरे धीरे वो किधर शिफ्ट हो रहा है? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर में, लाइफस्टाइल मेडिसिन में। कि जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपको, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो लाइफस्टाइल के कारण जो बीमारियां हुई हैं उनको पिल्स के साथ क्यों इलाज कर रहे हो आप? आपका बीपी आपकी हरकतों के कारण बढ़ा तो हरकतें सुधारो। आपको डायबिटीज़ हुई, आपको कैंसर हुआ है, आपको सारी की सारी चीज़ें, तो दैट इज व्हाट इज लाइफस्टाइल मेडिसिन। एंड नाउ 5-7 साल के बाद में हमारे भारत में भी बहुत साफ साफ चीज़ें आएंगी। एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन में 80% इज व्हाट इज फ्रॉम आवर इंडियन माइथोलॉजी, दैट इज आयुर्वेदा। और हम अगर सर्केडियन रिदम की बात करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कैसे हम अपने जीवन को जब सिंक कर लेते हैं सर्केडियन रिदम के साथ में, तो आई एम श्योर कि 70% बीमारियों से तो आप ऐसे बच जाओगे आप। और दूसरा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जीवन में इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी नहीं होना। व्हाट इज इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी? इवन ए थॉट जो आपको पसंद नहीं है, एक अनवांटेड गेस्ट घर में आ गया, एक अनवांटेड दोस्त घर में आ गया जिसको आपने बुलाया नहीं, आपको कहीं जाना है और कोई व्यक्ति आके बैठ गया, आपके भीतर जो फीलिंग्स आ रही हैं वो क्रिएट कर रही हैं भीतर इन्फ्लामेशन। और मेडिकली जहाँ भी इन्फ्लामेशन आती है वहाँ पे आइटिस वर्ड जुड़ता है, अपेंडिसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्टाइटिस। और हार्ट अटैक में इस इन्फ्लामेशन का ही रोल है। आज की डेट में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप मोटे हो, आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, दिस इज़ व्हाट अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें ये इन्फ्लामेटरी चीज़ें हैं। और 70% इज़ योर थॉट्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड योर आर्टरीज। जब हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होता है तो हार्ट अटैक होता है। जब ब्रेन की आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होता है तो पार्किंसन, मेमोरी लॉस, एल्जाइमर्स, माइग्रेन। जब पेनक्रियास की आर्टरीज में होता है तो इंसुलिन, डायबिटीज़ होती है। जब आपकी इम्यूनिटी लॉस, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीजेस, सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लामेटरी हैं। और इन्फ्लामेशन आपके थॉट, और थॉट आपके हैं,
आपके विचार। तो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो जब फंक्शनल एमआरआई की ईजाद हुई तो साइंस ने ये भी देखा कि थॉट यहाँ जनरेट होते हैं ब्रेन में, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के बगल में ही रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो जब वेदों में ये लिखा गया था कि हम अपनी श्वास क्रिया को यदि रेगुलेट करें तो हमारा मन भी शांत होता है। दिस इज व्हाट इज पतंजलि सेज कि इफ वी स्लो आवर ब्रीदिंग वी एक्टिवेट आवर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, वी सप्रेस आवर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। साइंटिफिकली प्रूवन है ये। और आश्चर्य ये होता है कि हम सुबह से सांस ले रहे हैं लेकिन हमने कभी अवेयर होकर सांस नहीं ली। सांस तो इनवॉलंटरी भी है, वॉलंटरी भी है। नेचर ने इतनी खूबसूरत चीज़ दे रखी है हमको कि हमारी हार्ट बीट इनवॉलंटरी है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा डाइजेशन, मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरी ब्रीदिंग तो मेरे हाथ में है। सांस लेना तो मेरे हाथ में है। तो मैं जब चाहूँ मैं वॉलंटरी होकर सांस ले सकता हूँ, मैं माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकता हूँ। हम सुबह से सांस ले रहे हैं बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ आवर ब्रीदिंग। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग दैट बिकम्स प्राणायाम। यही है प्राणायाम। प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी और ये सब चीज़ें डिफरेंट है। बट सिंपल व्हेन यू सिट, 15 मिनट सवेरे बैठो, 15 मिनट शाम को बैठो और केवल माइंडफुल ब्रीदिंग करें। ब्रीथ विद अवेयरनेस एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जैसे आप जो है अपनी सांसों को लंबा करते हो, योगिक लैंग्वेज में सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। द मोमेंट यू विल लेंथन द पूरक, आप लंबा करते हो, आपकी भीतर एंडोर्फिन सिक्रेट होते हैं, आपके भीतर हीलिंग होती है, आपकी ब्रेन की वेव्स जो हैं वो बीटा से अल्फा और थीटा में चली जाती हैं। जैसे हार्ट की वेव्स को हम नाप सकते हैं, हार्ट की ऊर्जा को हम नाप सकते हैं ईसीजी से, PQRS वेव से। अगर आपका हार्ट डैमेज है तो आपकी ईसीजी में दिखता है। ऐसे ही आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की ऊर्जा को हम EEG से नापते हैं और वो जो वेव आती है दैट इज बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। तो मेडिकल साइंस ने ये भी देखा, डेल्टा इज फॉर डीप स्लीप, बीटा इज, नाउ वी ऑल आर इन बीटा। जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम अलर्ट होते हैं, जब हम थोड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं, जब हम कोई वाइवा देने जाते हैं, जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस वक्त बीटा वेव की हायर वेव पे जाते हैं, बीटा वेव पे। और मेडिकल साइंस ने ये भी देखा कि दिस इज़ द वेव विच इज़ द रीज़न फॉर योर ऑल हार्ट अटैक एंड ऑल योर स्ट्रेसफुल मेंटल डिसऑर्डर जितने भी हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर बीटा वेव। आपका ब्रेन जितने ज़्यादा देर बीटा वेव में रहेगा उतने ज़्यादा देर तक आपकी ये मानसिक रोगों से परेशानियां आने वाले समय में आ सकती हैं। और आप सब लोगों का जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशन है दैट इज़ यू कैन नॉट स्टे ऑन योर चेयर विद ईजी मूड, यू हैव टू बी स्ट्रेसफुल। बहुत लोगों की ज़िंदगी आप लोग के हाथ में है। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी, कैसे भी करके आपको स्ट्रेसफुल रहना ही पड़ेगा। एट दैट टाइम योर ब्रेन इज ऑन बीटा एक्टिविटी एंड बीटा एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है 40-50 साल में जाके परेशान करती हैं। तो हमको कैसे सेफ बने रहने का है, तो सेफ बनने के लिए उसका जो एंटीडोट है दैट इज सिंपल एंड सिंपल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योगा। मैं ये नहीं बोलता कि आसन करो आप, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नहीं, ओनली एंड ओनली सिंपल ब्रीदिंग। 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को बैठ के, और छोटी छोटी जीवन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। झूठ बोलना सीखो। सवेरे उठ के यदि माँ चाय बना के देती है ना तो एक झूठा कॉम्प्लीमेंट दो माँ को कि क्या चाय बनाई है माँ, या आपके सर्वेंट ने चाय बनाई है तो आप उसको बोलो बहुत अच्छी चाय बनी है। सब्जी बनी है यदि अच्छा नहीं है फिर भी बोलो, जस्ट ट्राई टू अपीज समवन। आप पार्क में जा रहे हो, कि दोस्त सामने देखा उसको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दो, क्या टी शर्ट पहन रखी है यार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थोड़ा झूठ बोलो, जस्ट अप्रिशिएट। आप जो दोगे नेचर में वो वापस आने वाला है। दिस इज अ फिक्स प्रिंसिपल ऑफ नेचर। एक दाना दोगे कई दाने आएंगे। प्यार दोगे प्यार आएगा, नफरत दोगे नफरत आएगा, स्ट्रेस दोगे स्ट्रेस आएगा। इट्स सिंपल। तो
अपने जीवन को जब आप चौथे पाँचवें छठवें दशक में रहोगे, व्हेन यू विल बी एट 40 50 60, ठीक है, एट दैट टाइम इफ़ यू वांट हैव ए फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी को सफल बनाना है, खुशियों से भरना है, तो आज ही आपको सोचना पड़ेगा, आज ही प्लान करना पड़ेगा। आज जो प्लान करोगे, आज जो सोचोगे, वैसे कल बनोगे। जैसे मैंने कहा कि आज जो हो, वो जो कल सोच रहे थे उसके कारण आज हो, जो आने वाले कल है। एंड सिंपल माइंडफुल ब्रीदिंग एंड all inflammatory activity, the biggest inflammatory activity is this, is mobile, is screen। मेडिकली ये भी सिद्ध हो चुका है कि सुबह उठ के अगर आधे घंटे तक मोबाइल और न्यूज़पेपर ना देखो और सोने से आधा घंटे पहले मोबाइल और टीवी ना देखो, तो इट विल गिव यू ए वेरी वेरी पीसफुल स्लीप। कोई आवश्यक नहीं होता सुबह से उठ के मोबाइल देखना। ये सारी की सारी साइंटिफिक है, इससे रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रूव कर चुकी है सारी की सारी चीज़ें। और डीन ऑर्निश इज़ द नेम ऑफ द डॉक्टर, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट। डॉक्टर डीन ऑर्निश इज़ अ बिग कार्डियोलॉजिस्ट। उनकी 4 चीज़ें हैं रिवर्सल पे, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़, रिवर्सल ऑफ कैंसर, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, रिवर्सल ऑफ ओबेसिटी। जस्ट 4 प्रिंसिपल्स: ईट वेल, मूव मोर, स्ट्रेस लेस, लव मोर। 4 चीज़ें, और मैं इसको न्यूज़ के रूप में बोलता हूँ। एंड फॉर न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। कोशिश करें आप बेसिकली प्लांट फूड पर रहें, रेड मीट अवॉइड करें, ठीक है, नॉनवेज है तो कम करें। और उसके बाद ई फॉर एक्सरसाइज, ओनली 30 मिनट्स ऑफ वॉक डेली, ऑल द 7 days 30 मिनट्स। अगर 5 दिन है तो 45 मिनट्स, लिटिल ब्रिस्क वॉक। आपकी हार्ट रेट जो है आपकी एज के अनुसार 116 115 तक जानी चाहिए, उतना ब्रिस्क वॉक करें आप। W फॉर वरीज, कीप वरीज अवे, डू नॉट रिएक्ट। तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों, नहीं सोचना है। अपने जीवन की शांति की कुंजी किसी और को नहीं देनी है। डोंट गिव राइट टू समवन एल्स कि आपको ज़बरदस्ती छेड़ सके, उंगली कर सके। एंड एज फॉर स्लीप, इफ़ यू गॉट ए स्लीप, मैंने बोला जैसे अल्फ़ा बीटा थीटा डेल्टा वेव जो है, जब MRI इसमें EEG में डेल्टा वेव में आपकी बॉडी का रीजनरेशन होता है, हीलिंग होती है। दिन भर हम जो खर्च होते हैं, डीप स्लीप में जो है डेल्टा वेव में हमारी बॉडी का रिपेयर होता है, रीजनरेट होता है, ग्रोथ होता है। दैट्स वाई द बेबी 20-22 घंटे सोते हैं। उनका ब्रेन जो है जब डेल्टा वेव में ज़्यादा रहता है, तब हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो उनकी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, आपकी हीलिंग होती है, ठीक है। जितने भी स्ट्रेसफुल बंदों को देखोगे आप, जितने भी नेगेटिव इमोशन से बंदे देखोगे, दे आर गॉट बैड स्लीप, स्लीप विद ऑल ड्रीम्स, ड्रीमलेस स्लीप होनी चाहिए। तो आपका जो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए जितनी चीज़ें हो सकें, यू ऑल आर वेल वर्स विद योर ड्यूटीज़। और ये जो समय है आपका टिप ऑफ आइसबर्ग में, अभी कोई बीमारी ऐसी ना पालें ताकि आगे 50 60 60 70 साल में जब जीवन जीने का समय आता है तब ये सब डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए और वगैरह हो जाए। तो बेस्ट चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने जीवन में वेलनेस के लिए। जो चीज़ें हैं जो मैंने बोला, न्यूज़, ईट गुड फूड। 2 दिन चीटिंग कर सकते हो आप जो है, बट ट्राई टू हैव योर डिनर अराउंड सनसेट। कोशिश करें, आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, आई नो दैट, बट फिर भी कोशिश करें कि सोने और खाने में 3 घंटे का फ़र्क हो। साइंटिफिकली 12 बजे सोने का ज़रूरत नहीं है, डेट चेंज करके सोने की ज़रूरत नहीं है, आज की तारीख में ही सो जाइए। और सुबह कोशिश करिए सनराइज़ को देखने की, और सनराइज़ को देखने की उस वक्त जो है कॉस्मिक एनर्जी अलग लेवल पे होती है। सनराइज़ को देखें, उस वक्त 15 मिनट सिंपल ब्रीदिंग। प्राणायाम और ध्यान में फ़र्क नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं बेसिकली। छोटी छोटी चीज़ें जो सर्केडियन रिदम के साथ में, सर्केडियन रिदम मेडिकली आपके सूरज की स्थिति के अनुसार आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की जो स्थिति रहती है, दैट इज़ सर्केडियन रिदम। शाम को जैसे ही सनसेट हो जाता है, सनलाइट चली जाती है, तो आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करती है। और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो है, हम सनसेट के बाद में हम इतनी लाइट जला देते हैं, स्क्रीन देखते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आपका काम है, कंप्यूटर का काम है, वो आपकी बॉडी में एक अंतर्द्वंद पैदा करता है। दैट इज़ अ बिग रीज़न फॉर डिजीज़। तो कोशिश करें सोने के पहले 1 घंटा पहले जो है आपको स्क्रीन नहीं देखना है,
आपको मोबाइल नहीं देखना है, दैट इज़ फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत डीप तक जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरा समय हो रहा है, 4:52 हो गए। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेर सारे विशेष और कुछ भी अगर ऐसा कुछ चीज़ें बात करनी है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो शौक से रख सकता है।